एक्स्ट्रा क्लास दिया, संडे को पढ़ाई करता था, रात में जाता था कोचिंग। बहुत कोऑपरेशन के बाद मैंने 2.5 महीना रात दिन एक कर दिया। और दोस्तों जब मेरा रिजल्ट आया तो सबका दिमाग में, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था मेरा रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ गया। मेरा रिजल्ट आ गया 467 मार्क्स और मैं बन गया बिहार टॉपर रैंक से। मात्र 2.5 महीना का मेहनत और मेरा रंग लाया। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो गया। और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में कि मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे मैं अपने लाइफ में फेल्यूर रहा और फेल्यूर से अब मैं टॉपर बन गया। जी हाँ, मैं हूँ अंदलीप सदानी, बिहार टॉपर रैंक 6, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का बैसी एरिया के एक छोटा सा गाँव से रहने वाला। तो यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन का वो सुविधा नहीं था कि मैं अपना एरिया से रह के पढ़ सकूं, क्योंकि हमारे यहाँ सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई नहीं होती थी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इधर भी स्कूल है लेकिन हिंदी मीडियम वाला स्कूल है और मुझे सीबीएसई से पढ़ना था। तो मैंने 6 क्लास तक यहीं बैसी में रह के पढ़ाई किया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैंने हमेशा फेल रहा, कभी पास तक नहीं हो पाया। इतना बुरा हाल था मेरा, अच्छा से पढ़ नहीं पाता था, मतलब पढ़ाई भी बन नहीं लगता था और मैं ठीक से पढ़ाई तक नहीं करता था और हर बार फेल रहा। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह 5 तक पास किया। 5 तक क्लास करने के बाद 6 में मैंने पूर्णिया पकड़ लिया और 6 में 2 महीना रह के वहाँ पे हमने अलीगढ़ यानी एएमयू का तैयारी किया। हालांकि एएमयू तो नहीं निकला, तो उसके बाद मैंने कटिहार ज्वाइन कर लिया। कटिहार में एक स्कूल में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैं पढ़ना शुरू किया। और अलीगढ़ तैयारी करने से मेरा ये हुआ कि मेरा बेसिक चीज़ बहुत मजबूत हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में पकड़ बढ़िया बन गया। जो मैं हमेशा फेल करता था, कटिहार पकड़ने के बाद मैं क्लास का सेकंड टॉपर या फर्स्ट टॉपर रहा करता था। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मैंने 2-3 क्लास जंप किया, जैसे कि 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 7 नहीं पढ़ के 8 पढ़ा, 8 नहीं पढ़ के 9, ऐसे एक क्लास से जंप करके किया। हालांकि मेहनत बहुत किया कि क्लास जंप करने के बाद जल्दी समझ में आता नहीं है। तो मैंने बहुत मेहनत करने के बाद क्लास 10 में मेरा 80% मार्क्स लाया मैंने। हालांकि बहुत बड़ा मार्क्स नहीं है, बट गाँव का लड़का इतना नीचे से उठ के 80% मार्क्स लाना उस समय 2020 का समय है तो काफ़ी बड़ी बात था। तो हमारे गांव में इतना नंबर कोई नहीं लाता था। जी दोस्तों, हालांकि कोई बड़ी बात है नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा 80% मार्क्स था क्लास 10 में। तो बहुत खुशी की माहौल था हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ इतना मार्क्स कोई लाता नहीं था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूँगा। हालांकि सबको कहने लगा कि तुम डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टरिंग करो, साइंस लो। मेरा ये बचपन से शौक था कि मैं साइंस लेके पढ़ूँ। लेकिन क्लास 10 में दोस्तों मेरा केमिस्ट्री से पाला पड़ा, तो मेरा केमिस्ट्री जो है थोड़ा वीक था। केमिस्ट्री मेरा दिमाग में बैठता ही नहीं था। हालांकि बायोलॉजी हो, मैथ हो, साइंस हो, मतलब फिजिक्स हो, ऐसा मैं बहुत फाड़ू था दोस्तों में। लेकिन मेरा केमिस्ट्री पाला नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत बायोलॉजी में कुछ टर्मोलॉजी में दिक्कत होता था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हमसे डॉक्टरी नहीं होगा, मेडिकल लाइन से नहीं होगा, नीट हमसे नहीं निकलेगा, कि मेरा केमिस्ट्री पाला नहीं पड़ रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँ। तो दोस्तों हालांकि उसमें 10th के बाद कुछ दिन लॉकडाउन लग गया, तो मैं गाँव में रहने लगा, पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट गया। तो पढ़ने का अब दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा शॉर्टकट से कैसे कुछ किया जाए लाइफ में। तो मैंने इधर उधर से पता किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, कोई होटल मैनेजमेंट नाम से कोई कोर्स होता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं होटल मैनेजमेंट करूँगा और आराम से निकल जाएगा। घर वालों से बात किया तो घर वालों ने बताया कि जो तुम्हारा मन करे, जो बेहतर हो तुम्हारे लिए, जो तुमको अच्छा लगे तुम वही करो। हालांकि इतना अच्छा मार्क्स लाया था तो घर वाले भी अच्छा उम्मीद था कोई अच्छा करेगा, ये आगे चल के अच्छा कुछ बने तो बेहतर है। सब कोई चाहता था कि कोई अच्छा पोस्ट पे जाओ, कुछ अच्छा करो। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं होटल मैनेजमेंट करूँगा। तो मेरे भैया बोले ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे वही करो। तो फिर हमने क्या किया, सबने डिसाइड किया कि क्या सब्जेक्ट लूँ 11th में। तो बताया कि मैनेजमेंट कोर्स के लिए कॉमर्स अच्छा होता है, तो मैंने कॉमर्स चूज़ कर लिया। जी हाँ दोस्तों, पूरा 11th मैंने कॉमर्स पढ़ा। तो उस समय हमको समझ में नहीं आ रहा था 11th में, 10th तक कुछ और रहता है और कॉमर्स 11th में कोई बच्चा कॉमर्स में जाता है तो वहाँ सब कुछ चेंज हो जाता है। डेबिट, क्रेडिट, इकोनॉमिक्स, ये सब तो पहले पढ़े नहीं थे, तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। 1 साल तो किसी तरह निकाल लिया। उसके बाद फिर से 12th का एडमिशन जब होने लगा तो मेरा दिमाग में आया कि नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं इतना अच्छा स्टूडेंट था, 10th में इतना अच्छा मार्क्स लाया, मैं कॉमर्स में कहाँ फील्ड में घुस गया। और फिर मैंने, तो हमको 11th हम पार किए तो हमको पता चला कि नहीं, होटल मैनेजमेंट कोर्स कोई अच्छा होता नहीं है। मतलब उसके लिए कोई अच्छा, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए तो अच्छा होता है, अच्छा जॉब नहीं लगता है, मतलब प्लेसमेंट बढ़िया नहीं होता। जब उसको सच्चाई हमको पता चलने लगा तो उससे हमारा दिल जो है ना उठने लगा कि नहीं, अब तो मुझे कुछ अच्छा करना है। तो मेरा दिमाग कहने लगा कि नहीं, अब मैं फिर से साइंस लूँगा और फिर से मैं डॉक्टर करूँगा, क्योंकि ये सब डेबिट क्रेडिट हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको लग रहा था लाइफ में हम पीछे जा रहे हैं, हमको ये लग रहा था। तो हमने क्या किया, डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं फिर से साइंस लूँगा और फिर से हमने डॉक्टर का तैयारी करना है। तो मैंने क्या किया, 11th पढ़ने के बाद हमने कॉमर्स फील्ड को छोड़ दिया और मैंने 11th खत्म होती जैसे 12th का एडमिशन होने लगा तो हमने क्या किया, साइंस को ज्वाइन कर लिया। हालांकि एडमिशन किया नहीं था, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया था। हमने एडमिशन 12 में 11 दोबारा 11th में एडमिशन करना था साइंस लेके। लेकिन हमने सोचा कि अभी जब तक डेट है, अभी टाइम है, बाद में कर लेंगे। और हमने ये नहीं सोचा कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बाद में फिर बहुत बड़ा पंगा हो गया मेरे साथ। ये हुआ कि हमने 6 महीना लगातार साइंस का क्लास किया। उसमें PW का नया ऑनलाइन कोर्स आया था। जी दोस्तों, कोई चाणक्य बैच नाम से कोई था, तो हमने उसी क्लास को ज्वाइन कर लिया और हमने पढ़ना शुरू किया। 6 महीना गुजर गया, अच्छा खासा पढ़ लिया पूरा सिलेबस। जब एडमिशन का बारी और जब मैं कॉलेज जाकर पहुँचा, कॉलेज में टीचर लोग से, वहाँ के जो प्रिंसिपल था उससे मैंने बात किया कि देखिए सर, मेरा तो पहले से सब कुछ जमा किया डॉक्यूमेंट, 11th में हम कॉमर्स में थे, अब हमको 12th नहीं करना है कॉमर्स से, हमको दोबारा 11th में एडमिशन करना है और हमको साइंस लेना है। तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बताया कि नहीं, आप तो नहीं हो सकता कि तुमने रजिस्ट्रेशन कर लिया 11th में, तुमको तो फिर बोर्ड डालना पड़ेगा। तो जब सर मना कर दिया कि नहीं अब नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, बिहार बोर्ड काउंसिल चला गया। जी हाँ दोस्तों, पटना में है। मैंने वहाँ बहुत दरादरी किया, वहाँ पे बोर्ड पे सबसे मिला, सब ने यही कहा कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता कि तुमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि चाहे तो तुम 12th में तुम पढ़ाई स्टार्ट करो, 12th का एग्जाम दो अगला 6 महीने में, या फिर तुम 3 साल रुक जाओ, 3 साल के बाद तुम फिर अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। 3 साल से पहले अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या 11th में एडमिशन लेने के लिए 1 साल 11th बात कर चुका हूँ, फिर 3 साल रुकेंगे,
जाएंगे, 4 साल बर्बाद, फिर मेरा उस समय 11th होगा, फिर हम आगे कुछ ज़िंदगी ऐसी तबाह हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये चीज़ अब जो आप परेशानी है उसी को आगे बढ़ाते हैं, कॉमर्स को आगे बढ़ाते हैं। और ये सब ऑफिस, बिहार बोर्ड और स्कूल कॉलेज करते करते मेरा और 2 महीना गुजर गया और एग्ज़ाम का मात्र रह गया 3.5 महीना। अब मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, 11th ऐसे कुछ पढ़े नहीं थे, समझ में आ नहीं रहा था। 12th का 8 महीना गुजर गया, 8 या 9 महीना गुजर गया, 3 महीना बचा हुआ था, 2.5 से 3 महीना बचा हुआ था। अब क्या करें तो करें क्या, एग्ज़ाम सामने है, कुछ पढ़े नहीं है, साइंस का स्टूडेंट बन चुके थे, साइंस में पूरा दिल लग गया था, आधा सब 90% साइंस का सिलेबस कवर कर चुके थे। अब दोबारा सोचते हैं तो क्या करें। जब मैंने जिस कोचिंग से मैं 11th किया था, उस कोचिंग में जाकर पहुंचा, सर से अपना परेशानी बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, हम इस तकलीफ में फंस गए, अब क्या करें। तो सर ने हमें एक सेंटेंस बताया कि देखो अंदलीप, तुम्हारा जो थ्रेट है उसको तुम अपॉर्चुनिटी में बदलो, हमको उम्मीद है तुम बदल दोगे। ये बात हमको हर्ट हो गया कि सर सही बोल रहे हैं, जो मेरा ये थ्रेट है, जो हमको मेरा वीकनेस बन के आया है, इसको हम चुनौती समझ के इसका सामना करेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। और दोस्तों वो 2.5 महीना में हमने रात दिन एक कर दिया। हालांकि क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा जो सर पढ़ा रहे थे, क्योंकि लगभग सिलेबस कवर हो चुका था। अब लास्ट में थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उसमें क्या समझे हम। हालांकि सर लोगों का बहुत कॉपरेशन रहा, रात दिन हमसे मेहनत हमारे पीछे लगा रहा, एक्स्ट्रा क्लास दिया, संडे को पढ़ाई करता था, रात में जाता था कोचिंग। बहुत कॉपरेशन के बाद मैंने 2.5 महीना रात दिन एक कर दिया। और दोस्तों जब मेरा रिजल्ट आया तो सबका दिमाग में, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था मेरा रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ गया। मेरा रिजल्ट आ गया 467 मार्क्स और मैं बन गया बिहार टॉपर रैंक से। मात्र 2.5 महीना का मेहनत और मैं रंग लाया। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। तो यही मेरा कहानी था कि मैं फेल्योर रहा, फेल्योर से कैसे मैं 2.5 महीने में अपने आप को चेंज करके बिहार टॉपर रैंक 6 बन गया। और मैं जब बिहार टॉपर रैंक 6 आ गया तो मेरा मूड चेंज हो गया कि नहीं अब तो मुझे अच्छा है। जब हम कॉमर्स को अपना वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में बदलें तब हमको CA करना है। फिर मैंने आप लोगों के देख रहे हैं कि अभी मैं CA फील्ड में हूँ, CA कर रहा हूँ और उम्मीद है वो जल्दी आप लोग का अगर दुआ रहा तो वो जल्दी CA भी बन जाएंगे। तो आज का ये कहानी था हमारे फेल्योर से सक्सेस बिहार टॉपर तक। तो दोस्तों आप भी अगर तैयारी कर रहे हो 12th का तो कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और दोस्तों बहुत जल्द ऐसे ही वीडियो आते रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।